स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल समृद्ध क्लासेस। टुडे विल स्टडी चैप्टर लाइफ प्रोसेस। आज हम लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। लाइफ प्रोसेस के अंदर आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन से पहले न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ना है तो स्टूडेंट्स आप मेरी लाइफ प्रोसेस की पार्ट 1 वीडियो देख सकते हो। ठीक है, वो मैंने उसमें बता दिया। अगर स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो मेरा आने वाली नई वीडियो आपके पास इजीली से पहुंच जाए। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, यानी ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। देखो, हमें ऑलरेडी पता है कि जो ब्लड होता है हमारी बॉडी के अंदर वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड का, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल का। ठीक है, और जो ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड के अंदर एक फ्लूइड मीडियम होता है, उस फ्लूइड मीडियम को हम कहते हैं प्लाज्मा। ठीक, जो प्लाज्मा होता है वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट। ठीक, जो डिजोल होते हैं इसके अंदर। ऑक्सीजन कैरी करेगा आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, या फिर आप उसको रेड ब्लड कॉर्पसेल्स भी कह सकते हो। अब उसके अलावा कुछ अदर सब्सटेंस जैसे सोल्ट है, तो सोल्ट भी ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के थ्रू। अब इसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट करता है, तो ट्रांसपोर्ट के लिए हमें जरूरत होती है पंपिंग की, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो पंपिंग कर सके, यानी कि जो धकेल सके एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंचाने के लिए। तो हमारी बॉडी के अंदर जो पंपिंग ऑर्गन है वो है क्या है, हार्ट है। ठीक है, तो हार्ट क्या करता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है, ब्लड की यानी कि जो पंपिंग करता है। ठीक, जो यानी कि हमारे ब्लड के अंदर जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है मटेरियल वगैरह, वो बॉडी के वन पार्ट यानी कि वन टिश्यू टू अनदर टिश्यू और जो सिस्टम्स वगैरह के अंदर आसानी से पहुंच सके। अब जो ब्लड क्या है, हार्ट क्या है, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर जो बिग एज आवर फिस्ट, जो हमारी एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है। अब जो ब्लड हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लो होता है लंग्स से लेके तो हार्ट तक आता है, तो उसके अंदर जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि दोनों होता है। तो रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो जाए, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हमारे हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइडेड किया है। तो 4 चैम्बर के अंदर क्या है, 2 अपर चैम्बर है, ठीक है, और 2 लोअर चैम्बर है। तो 2 क्या है, 2 आर्टियम और 2 वेंट्रिकल्स। ठीक, तो यानी कि राइट आर्टियम और ये लेफ्ट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक, जब लंग्स के अंदर से जो ब्लड फ्लो होके आता है रिच ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, तो उसके अंदर जो पल्मरी आर्टरी से तो लंग्स उसको पास कर देता है पल्मरी विंस के अंदर। तो पल्मरी विंस किस में पास कर देती है, लेफ्ट आर्टियर के अंदर। जब लेफ्ट आर्टियर के अंदर जब ब्लड फ्लो होता है यानी कि आता है, इसमें फिल होता है, तो लेफ्ट आर्टियर क्या होती है, रिलैक्स फॉर्म के अंदर आ जाती है। और उस टाइम जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स होती है वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिकुड़ जाती है। फिर इसके अंदर ब्लड फ्लो हो जाता है, फिल हो जाती है ये, तो लेफ्ट आर्टियर जो ब्लड को पास कर देती है लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर जो पास होने के बाद ब्लड के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल्स क्या कर देती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो तो बॉडी के अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको पास कर देती है राइट वेंट्रिकल्स के अंदर। ठीक है, अब जो इसके अंदर क्या होता है, क्रोस्पोंडिंग होता है यानी कि लोअर चैम्बर और अपर चैम्बर का, यानी कि राइट आर्टियम्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, यानी कि राइट आर्टियम्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स का जो क्रोस्पोंडिंग होगा, कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी और लेफ्ट आर्टियम रिलैक्स होगी, तो इस तरह से राइट आर्टियम कॉन्ट्रैक्ट होगी और राइट वेंट्रिकल्स रिलैक्स होगी। तो इनको अंदर यानी कि जो ब्लड को अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने से रोकने के लिए जो वाल होता है वो हेल्प करता है, यानी कि वाल क्या करता है, इनको रोक के रखता है ताकि ब्लड अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो ना करे। ठीक है, ये होता है वाल का फंक्शन। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स यानी कि ब्लड को जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको क्या करता है, राइट वेंट्रिकल्स के अंदर पास कर देता है। ठीक, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारी बॉडी के अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है। जब राइट वेंट्रिकल के अंदर पास करेगा तो राइट वेंट्रिकल्स इसको पास कर देती है, फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको राइट आर्टियम में, राइट आर्टियम्स के अंदर पास होने के बाद ये इसको क्या करती है, लंग्स तक लेके जाती है, फिर ये पल्मरी इसको देती है, तो वहां से फिर ये क्या होता है, लंग्स तक जाता है। लंग्स के अंदर जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, हम सांस लेते हैं, तो जो CO2 हम बाहर छोड़ते हैं, आउटटेक करते हैं, तो CO2 उस ब्लड में से निकल जाती है और फिर वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ठीक है, फिर वो उसी तरह वापस यानी कि पल्मरी विन से और फिर यहाँ पे आर्टियम से, फिर आर्टियम पास कर देती है वेंट्रिकल से। इस तरह जो डीऑक्सीजनेटेड होता है वो फिर पास कर देती है राइट वेंट्रिकल से। ठीक, यहाँ पर आपका दिखा रखा है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आता है लंग्स के अंदर। यहाँ पे देखो,
लंग से हमने रेस्पिरेशन किया तो लंग्स के अंदर जो ब्लड होता है तो ब्लड के अंदर डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, तो वो क्या करेगी, पल्मरी वेंस को पास कर देगी। ठीक है, तो पल्मरी वेंस इसको हार्ट के अंदर पास करेगी, तो हार्ट के अंदर से पंपिंग होकर तभी आएगा, तो ऑरटा से और टू बॉडी के अंदर जाएगा। बॉडी के अंदर यहाँ पे फिर जो आर्टरी के अंदर जाएगा, तो आर्टरीज के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो क्या करेगा, कैपिलरी के थ्रू बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनके अंदर वहां पे पास हो जाता है। कैपिलरी क्या है, कैपिलरी वेंस और आर्टरी को कनेक्टेड करती है। इसके अंदर ये क्या होती है, एक नेटवर्क बना होता है सेल का। ठीक, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कैपिलरी के थ्रू पास हो जाता है बॉडी के अदर ऑर्गन्स के अंदर, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो फिर आर्टरी कैपिलरी के थ्रू पास कर देती है वेंस के अंदर। वेंस फिर बॉडी में से ले जाकर उसको वीना कैवा से और फिर पल्मरी आर्टरी टू लंग्स तक लेके जाएगी। फिर लंग्स के अंदर जाके फिर इसका क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से फिर रेस्पिरेशन थ्रू हम फिर बाहर निकाल देंगे। ठीक है, उसी तरह फिर जो ऑक्सीजनेटेड और कार्बन डाइऑक्साइड जो बचेगा ब्लड वो फिर इस तरह से फिर वापस से इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर यहाँ पे आएगा, और फिर इसी तरह से ये सिस्टम यूं सर्कल पूरा चलता रहता है। ठीक है, इसी तरह से कुछ जो रेप्टाइल्स जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होते हैं, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ जो होते हैं एम्फीबियन और रेप्टाइल्स होते हैं, उनके जो हार्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, 3 चैम्बर्स होते हैं। क्योंकि जो रेप्टाइल्स और जो एम्फीबियन होते हैं उनके अंदर 3 चैम्बर हार्ट होता है, तो उसके अंदर जो हार्ट ब्लड के अंदर अगर रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाए तो वो क्या कर सकते हैं, उसको टॉलरेट कर सकते हैं, इसलिए उसके अंदर 3 चैम्बर्स हार्ट होते हैं। लेकिन फिश के अंदर क्या होता है, ओनली 1 चैम्बर हार्ट होता है। फिश के अंदर 1 चैम्बर हार्ट क्यों होता है, क्योंकि जो फिश होती है वो रेस्पिरेशन करती है थ्रू गिल्स के। ठीक है, और जो ऑक्सीजन लेती है वो वाटर के अंदर डिजोल्व होती है, तो वाटर से डिजोल्व ऑक्सीजन लेती है, तो उसके अंदर CO2 नहीं होती, डायरेक्ट वो ऑक्सीजन ही लेती है। तो गिल्स से ऑक्सीजन लेने के बाद वो डायरेक्ट उसी को बॉडी के अंदर पास कर देती है। तो जो ब्लड होता है, फ्लो होता है, वो डायरेक्ट गिल्स में आएगा, गिल्स से आके फिर वो डायरेक्ट जो फिशेज की जो बॉडी होती है, गिल्स से ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पास हो जाता है पूरी कंप्लीट बॉडी के अंदर। ठीक है, जो यहाँ पे, तो इसलिए उसके अंदर होता है 1 चैम्बर हार्ट। और जो वर्टिब्रेट और ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर एक डबल सर्कुलेशन होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है, तो उसके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो 2 टाइम्स होता है। ठीक है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। और फिश के अंदर है कि 1 साइकिल, एक टाइम से ब्लड फ्लो होगा एक बार में, तो वो 1 सर्कुलेशन होता है। ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या है, जो फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल्स इज कॉल्ड द ब्लड प्रेशर। जो फोर्स यानी कि अगेंस्ट लगता है वेसल्स के अगेंस्ट, जो ब्लड प्रेशर अगेंस्ट लगेगा, जो फोर्स ब्लड पर, वो क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। अब जो ब्लड प्रेशर होता है वो ग्रेटर होता है आर्टियर से देन वीन से। जो प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टियर ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड आर्टरी ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। देखो, जब उसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारे हार्ट के अंदर, तो उसमें जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ब्लड फ्लो होता है, तो वो क्या होता है, जबकि जिस भी ब्लड फ्लो होगा जिस भी चैम्बर के अंदर, तो जो कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है जिसमें नहीं होता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसको हम कहेंगे सिस्टोल, और जो रिलैक्स फॉर्म में आ जाएगी उसको कहेंगे हमें डायस्टोल। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कह रहा है ये कि जो आर्टरी ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो इसका होता है सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, यानी कि सिस्टोल फॉर्म के अंदर होगा तो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में जब प्रेशर लगेगा उसके अंदर, तो वो सिस्टोलिक प्रेशर कहलाएगा। और आर्टरी के अंदर जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल से यानी कि रिलैक्स फॉर्म में होगा, तो वो जो प्रेशर उस पर लगेगा तो वो कहलाएगा डायस्टोलिक प्रेशर। जो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर है वो 120 mm होना चाहिए ऑफ मरकरी, और डायलिस्टिक प्रेशर होना चाहिए 180। ठीक है, ओनली 80 mm ऑफ द मरकरी। ब्लड प्रेशर हम मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट को, उसको कहते हैं हम स्पाइगोनोमीटर। जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको कहेंगे हाइपरटेंशन, जो काज होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आर्टरी, यानी कि आर्टरियर्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है तब। तो देखिए इंक्रीज रेजिस्टेंस, यानी कि ज्यादा जब ब्लड फ्लो होने लग जाता है तो उसके अंदर क्या होती है, जो हमारी आर्टरी होती है वो फट जाती है, और फटने के कारण हमारे अंदर जो इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब आती है द ट्यूब, यानी कि ब्लड वेसल। अब जो ब्लड वेसल होता है, हमें पता है कि जो आर्टरी आर द वेसल्स विच कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस, यानी कि आर्टरी क्या करती है, ब्लड को आर्टरी के अंदर, यानी आर्टरी की जो आर्टरी होती है उसके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, जो हार्ट से ले जाकर ब्लड को और जो बॉडी के अदर ऑर्गन्स होते हैं वहां तक जो ब्लड को पहुंचा के आती है। ठीक, इसके अंदर तो ब्लड इमर्ज फ्रॉम द हार्ट अंडर द हाई प्रेशर। तो इसके अंदर आर्टरी के अंदर क्या होता है, जो प्रेशर होता है ब्लड का वो हाई होता है, इसलिए जो आर्टरी थिक और इलास्टिक वॉल्स होती है, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर ही हाई होता है तो इसको मोटी वॉल्स की जरूरत नहीं होती।
तो विन क्या करती है, कलेक्ट करती है ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड द ब्रिंग द बैक टू द हार्ट। विन कलेक्ट करेगी ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन्स, क्योंकि वेन्स के अंदर क्या हो जाता है, वेन्स के अंदर जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो करता है, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके और ये वापस फिर लंग्स ले जाके हार्ट तक लेके जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ ज्यादा प्रेशर नहीं होता, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसके अंदर हाई प्रेशर होता है। तो इसके कारण दे हैव द वॉल दैट द इंश्योर द ब्लड फ्लो ओनली इन द वन डायरेक्शन। इसके अंदर एक वॉल होता है जो केवल ब्लड को एक डायरेक्शन के अंदर फ्लो करे। जो आर्टरी डिवाइडेड होती है इनटू स्मॉलर और स्मॉलर वेसल्स, स्मॉल वेसल डिवाइड होती है, तो स्मॉलर वेसल्स जो ब्रिंग करती है ब्लड को कॉन्टेक्ट विद ऑल इंडिविजुअल सेल्स के अंदर। जो स्मॉलर वेसल्स की वॉल होती है वो वन थिक आर कॉल्ड द कैपिलरी, जो थिक होती है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था, ये है कैपिलरीज कहलाती है। तो इसके अंदर जो वॉल्स होती है ये थिक होती है, जो वेन्स और आर्टरी को कनेक्ट करती है, इनकी जिसको कहते हैं कैपिलरी, कैपिलरी ज्वाइंट करती है दोनों को। उसके बाद आता है मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। हमारे ब्लड के अंदर ही, यानी कि जब हमें क्या होता है, कई बार इंजर्ड वगैरह हो जाता है, ठीक है, तो हमें क्या होता है, ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है बॉडी के पार्ट से, जहाँ पे हमें चोट वगैरह लगती है तो वहां से ब्लड फ्लो होना जाता है। जब ब्लड फ्लो होता है इट्स मीन कि लॉस, जो प्रेशर होता है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसके अंदर हमें ब्लड की भी डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ब्लड को जब रोकने के लिए जो प्लेटलेट्स क्या करती है, क्लोटिंग करती है, यानी कि जो ब्लड की क्लोटिंग कर देते हैं ताकि ब्लड फ्लो ना हो। तो ये क्या होता है, प्लेटलेट्स का फंक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लिम्फ। लिम्फ एक अनदर टाइप का फ्लूइड होता है जो इन्वॉल्विंग होता है ट्रांसपोर्टेशन में। इट इज कॉल्ड द लिम्फ, या फिर आप इसको टिश्यू फ्लूइड भी कह सकते हो। जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं हमारी जो वॉल ऑफ द कैपिलरीज के अंदर, उसमें कुछ अमाउंट में प्लाज्मा होता है, प्रोटीन और ब्लड सेल्स। ठीक है, इसके बीच में जो इंट्रासेलुलर स्पेस होता है टिश्यू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, टिश्यू फ्लूइड, या फिर आप उसको लिम्फ कह सकते हो। उसी तरह जो प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर, तो ये क्या होता है, कलरलेस होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ अमाउंट के अंदर, लेस अमाउंट के अंदर क्या होती है, प्रोटीन प्रेजेंट होती है। लिम्फ ड्रेन होता है इनटू लिम्फेटिक कैपिलरी के अंदर फ्रॉम इंट्रासेलुलर स्पेस से, विच ज्वाइन टू द लार्ज लिम्फ वेसल दैट फाइनली ओपन इनटू लार्ज वेन्स। ठीक है, लिम्फ कैरी डाइजेस्ट, लिम्फ क्या कैरी करेगी, जो भी हमारा डाइजेस्टिव फूड है, ठीक है, इनकी जो डाइजेस्टेड और उसके अलावा जो एब्जॉर्ब फैट जो इंटेस्टाइन्स लेके आती है, ठीक है, उसको कैरी करती है। एंड ड्रेन द फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। ठीक, ये था हमारा लिम्फ का फंक्शन। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट। अब देखो ये हमने पढ़ा था ह्यूमन बीइंग के अंदर। अब जो प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, हमें पता है कि जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, CO2 इनटेक एंड O2 आउटटेक। तो हमें CO2 और O2 का पता है। तो जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये भी क्या होती है, प्लांट के लिए एक एक्सक्रेटरी यानी कि वेस्ट मटेरियल, सॉरी ऑक्सीजन होता है वो क्या है, प्लांट के लिए एक वेस्ट मटेरियल है। CO2 तो हमारे लिए होता है, ह्यूमन बीइंग के लिए। तो अदर काइंड के जो रॉ मटेरियल होते हैं, जो प्लांट होते हैं, वो रॉ मटेरियल कैसे ऑब्टेन करते हैं कि प्लांट्स की जो रूट्स होती है, तो रूट्स कहाँ होती है, अंडर द सोइल। तो सोइल्स के हम वाटर और मिनरल्स वगैरह जो भी डालते हैं, तो मिनरल्स जो फॉस्फोरस हो गए, नाइट्रोजन्स वगैरह हो गए, ठीक है, मैग्नीशियम वगैरह, ये सारे, तो इसको क्या करती है, उसकी रूट एब्जॉर्ब कर लेती है, और एब्जॉर्ब करती है तो प्लांट्स को वो मिल जाते हैं। तो वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेती है, वो सोइल से लेती है। तो कुछ जो रॉ मटेरियल्स होते हैं जो प्लांट, तो वो रूट के थ्रू इनकी सोइल से लेती है, ठीक है, इसके अंदर। और जो गैसेज है वो गैसेज का एक्सचेंज करती है, वो लीव्स के थ्रू कर लेती है, यानी कि। और जो एनर्जी होती है, एनर्जी लेती है वो सन से, यानी कि सनलाइट से सोलर एनर्जी ले लेती है और उसको केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज कर लेती है। अब देखो इसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, यानी कि ये सारी चीजें वो ले लेती है रूट्स के थ्रू, लेकिन वो कैसे लेती है, तो इसके अंदर प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, दो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, 2 टिश्यू होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे जाइलम के बारे में। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर, यानी कि जाइलम क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। अब जो डाइलम टिश्यू होता है वो वेसल और ट्रैकिया ऑफ द रूट, यानी कि वेसल और ट्रैकियास में होते हैं। तो वो जो रूट, स्टेम और लीव्स, इन सब के अंदर जो जाइलम टिश्यू प्रेजेंट होता है वो वेसल और ट्रैकिया की फॉर्म के अंदर होगा। तो इसके अंदर एक इंटरकनेक्टेड होता है, यानी कि कंटिन्यू, रूट्स में भी हो गया, स्टेम में भी होगा, लीव्स के अंदर हो गया। जब रूट्स की जड़ में, इसमें रूट्स में, जो प्लांट्स की रूट्स के अंदर टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो जो भी मिनरल्स वगैरह सोइल से रूट को मिलेंगे, तो वो टिश्यू यानी कि वेसल्स की फॉर्म में अंदर जो प्रेजेंट होता है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और एब्जॉर्ब करके जो स्टेम के अंदर जो जाइलम टिश्यू प्रेजेंट होता है उसके अंदर वहां पे उसको पास कर देगा, और फिर
पास करने के बाद फिर ये इसको स्टेम से यानी कि ब्रांचेज टू लीव्स के अंदर। अब यहाँ पे देखो ये पास कर देता है, तो पास कर कैसे करेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट था, मैंने बताया था वेसल्स और ट्रैकिया। वेसल क्या करती है, उसके अंदर क्या होता है, वो प्रेशर अप्लाई करती है, ठीक है, क्योंकि उसको प्रेशर देती है, तो प्रेशर के थ्रू वो क्या करती है, उसको सक कर लेते हैं, यानी खींच लेते हैं वाटर को अपनी तरफ, और फिर खींच के फिर उसको ऊपर की तरफ जैसे धकेल देते हैं, यानी कि एक तरह से प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो वो रूट से स्टेम से इनकी ब्रांच से फिर लीव के थ्रू यहाँ पे इस तरह से रेगुलेटली पहुंचती रहती है, ठीक, जो भी वाटर वगैरह जो ट्रांसलेशन करते हैं। अब देखो यहाँ पे कि एवोपरेशन ऑफ द वाटर मोलिक्यूल फ्रॉम द सेल ऑफ द क्रिएट, हमें पता है कि जो एवोपरेशन होता है वाटर मोलिक्यूल्स का वो किसके थ्रू होगा, लीफ के थ्रू होगा। उसमें क्या करेंगे कि वो वाटर को पुल करेगा फ्रॉम द जाइलम सेल, जो रूट के अंदर जाइलम सेल्स प्रेजेंट होगी, ठीक। तो लॉस ऑफ एक होता है इसके अंदर ट्रांसपिरेशन में क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज द ट्रांसपिरेशन। वो क्या कहलाएगा, ट्रांसपिरेशन कहलाएगा, कि वाटर को निकाल देना। एरियर पार्ट है जो अपर पार्ट है, ये प्लांट है, ठीक है, इसका जो अपर पार्ट है यहाँ पे एरियर पार्ट है, तो यहाँ पे लीफ है, तो लीफ में से ये क्या करेगी, एवोपरेट के थ्रू यानी कि वेपर की फॉर्म के अंदर क्या करेगी, वाटर को लॉस कर देगी, तो ये क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये था हमारा वाटर, तो यानी कि जाइलम का मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट करना वाटर का। अब नेक्स्ट आता है फ्लोएम। अब हमने पढ़ा कि जाइलम ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर, तो वाटर से ट्रांसफर, तो वाटर के अंदर जो भी मिनरल्स वगैरह मिक्स होगा वो वाटर के थ्रू ऊपर पहुंच जाएंगे। अब नेक्स्ट आता है फूड और अदर मेटाबॉलिक मटेरियल्स, ठीक है, मेटाबॉलिक जो प्रोसेस इसके अंदर, तो जो फूड हो गया, फ्लोएम के अंदर होती है स्वाई ट्यूब, ठीक है, जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करती है जो भी मिनरल्स और जो अदर सब्सटेंसेस होते हैं वो। तो सॉइल्स, आपको पता है जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोलुबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन, कि जो भी हम प्लांट्स की जो रूट्स वगैरह होती है उसके अंदर डालते हैं, कुछ वाटर डाल दिया और उसके अंदर कुछ मिनरल्स वगैरह डाल देते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर सोलुबल होता है। उसी तरह जो फोटोसिंथेसिस के अंदर फूड क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं अपना जो भी फूड वगैरह जो बनाते हैं, तो यानी कि वो क्या हो गए सारे, वो भी एक सोलुबल प्रोडक्ट हो गए। तो जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो भी सोलुबल प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करेगा वो कहलाएगा ट्रांसलोकेशन, ठीक। इट अकर्स इन द पार्ट ऑफ द वस्कुलर टिश्यू नोन एज द फ्लोएम। ये किसके थ्रू होगा, वस्कुलर टिश्यू के थ्रू, और जो वस्कुलर टिश्यू है वो कौन सा है, फ्लोएम है, ठीक है। बिसाइड द प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करेगा, क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, अमीनो एसिड और अदर सब्सटेंसेस। अदर सब्सटेंस के अंदर ये है कि जो भी उसने रूट्स के अंदर स्टोरेज कर रखा है, जो भी इसको ऑर्गन है, ठीक है, उस तरह फ्रूट, सीड्स और जो ग्रोविंग ऑर्गन्स वगैरह है उन सब के अंदर वो फिर उसको डिलीवर कर देगा। जो भी रूट के अंदर है कि जो स्टोरेज ऑर्गन्स है उसका, जो रूट के अंदर मान लो कोई भी आपने मिनरल्स वगैरह डाला, तो आपने वो मिनरल्स उसने क्या किया, रूट से सकिंग कर लिया, ठीक है, रूट से ले लिया स्वाई ट्यूब के थ्रू, और फिर वो उसी को रूट से लेके फ्रूट, सीड्स और जो अदर ऑर्गन है प्लांट के वहां तक वो ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, कि पहुंचा देता है। अब जो ट्रांसलोकेशन है फूड के और अदर सब्सटेंसेस होते हैं वो किसके थ्रू लेते हैं, स्वाई ट्यूब के थ्रू लेंगे। तो जो स्वाई ट्यूब है वो एडजस्टमेंट होती है कैंपियन सेल से बोथ अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि अपर और जो नीचे की डायरेक्शन है उसके थ्रू यहाँ पे एडजस्टमेंट होती है, ठीक है। तो जो अनलाइक ट्रांसपोर्टिंग जाइलम विच कैन बी लार्जली एक्सप्लेन बाय द सिंपल फिजिकल फोर्सेज। जाइलम टिश्यू का जो वर्क है जो ट्रांसपोर्टेशन का, वो हम उसको सिंपली फिजिकली फोर्स द्वारा भी समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फ्लोएम का, यानी कि फ्लोएम टिश्यू है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो सब्सटेंस है उसके लिए उसको जरूरत पड़ती है एनर्जी की, और जो वो एनर्जी जो कहाँ से लेता है, वो एटीपी के थ्रू लेता है, यानी कि एडिनो ट्राइफॉस्फेट के थ्रू। तो एटीपी के थ्रू लेगा, तो इसके अंदर जो एटीपी से वो एनर्जी लेगा, तो इसमें क्या होगा, उसके अंदर जो दाब होता है वो उसका हाई हो जाएगा, यानी कि प्रेशर हाई हो जाएगा, और जो प्रेशर हाई होगा तो मटेरियल का मूवमेंट कर देगा फ्लोएम टिश्यू के अंदर, ठीक है। तो जिसके थ्रू यानी कि प्रेशर हाई होगा, तो प्रेशर हाई से वो मूवमेंट कर देगा, उसको मूवमेंट करने के बाद जिससे फिर वो प्लांट के अंदर उनकी आवश्यकता के अनुसार जो भी पदार्थ है, यानी कि मटेरियल है, उसका ट्रांसपोर्ट करता रहता है, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट्स के अंदर। अब नेक्स्ट एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, उत्सर्जन, यानी कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर वेस्टेड मटेरियल्स वगैरह होता है उसको रिमूवल करना, ठीक, वो क्या कर रहे हैं, एक्सक्रीशन है। जैसे रेस्पिरेशन के टाइम में हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को गैस बाहर निकाल देते हैं, और प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं, तो ये क्या है, उसका एक्सक्रीशन होता है। उसी तरह से हमें कुछ नाइट्रोजीनियस मटेरियल्स को बाहर निकालने की जरूरत होती है, ठीक है, रिमूवल करते हैं।
तो डेफिनेशन क्या होगी, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग इन द रिमूवल ऑफ द दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज द बॉडी कॉल द एक्सक्रीशन। हार्मफुल मेटाबॉलिक क्योंकि ये हमारे लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, ठीक है, तो इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए। उसी तरह से कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म जो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं बाय द डिफ्यूजन, यानी कि बॉडी सरफेस से क्या करते हैं, डिफ्यूज कर देते हैं वाटर के अंदर ही, ठीक है। अब मल्टी सेलुलर कैसे करते हैं, ह्यूमन बींग क्या है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, तो उसके अंदर कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो। तो एक्सक्रीशन ह्यूमन बींग के अंदर क्या होगा, तो ह्यूमन बींग के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम्स होगा तो उसके अंदर उसके पार्ट्स होते हैं, यानी कि किडनी से पास करेंगे यूथेरा, और यूथेरा से यूनिट ब्लैडर, और यूनिट ब्लैडर से यूरिथेरा, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर 2 किडनी होती है जो एब्डोमेंस में लोकेटेड होती है, यानी कि लेफ्ट और राइट किडनी। अब किडनी के अंदर क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन कहाँ पे होगा, नेफ्रॉन होगा, यानी कि यहाँ पे जिस तरह से हमने लंग्स में पढ़ा था कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, जो एक क्लस्टर प्रेजेंट होता है सेल्स का, उसी तरह से ये डायग्राम में आपका दिखा रखा है, ये क्या है, नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन क्या है, एक कैपिलरी क्लस्टर है किडनी के अंदर, जो एक कप शेप के अंदर एंड यानी कि कॉइल ट्यूब से यानी कि लोकेटेड होता है। इसके अंदर क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। तो इसका फिल्ट्रेशन नेफ्रॉन की डेफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे कि जो किडनी होती है हैज लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट इज कॉल्ड द नेफ्रेन, जो पैक क्लोज टुगेदर यानी कि आपस में पैक होता है, ठीक है। इसके अंदर इनिशियली फिल्ट्रेशन होता है। तो किडनी के अंदर यहाँ पे क्या होगा, नेफ्रॉन के थ्रू इसमें फिल्ट्रेशन होगा यानी कि जो भी ब्लड आएगा तो ब्लड के अंदर जो भी वेस्टेज मटेरियल्स वगैरह होंगे वो सारे इसमें फिल्टर हो जाएगा। फिल्टर होने के बाद जो यूजफुल होंगे वो ब्लड के अंदर ये बैक कर देता है, यानी कि वापस पहुंचा देता है, और फिल्टर वेस्टेज मटेरियल्स को रख लेता है। उसके बाद यहाँ पे रखने के बाद ये क्या करता है, ये ट्यूब होती है जिसको हम कहेंगे यूरेटर्स। यूरेटर्स ट्यूब के अंदर ये पास कर देते हैं। यूरेट ट्यूब से इसको कहाँ पे पास कर देते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। अब जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ये एक मसल्स में होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये पूरा स्टोर होता रहता है जब तक ये खाली नहीं हो जाए, यानी कि यूथेरा इसको खाली नहीं कर देता तब तक ये इसके अंदर स्टोर ही रहता है, ठीक। तब इसमें यूरिनरी ब्लैडर यानी कि फुल हो जाता है और इसका प्रेशर हाई हो जाता है, तो यूथेरा यानी कि जो ओपनिंग हो जाती है और फिर यहाँ से इसके अंदर क्या हो जाता है, ये बाहर हो जाता है, ठीक। इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो फिल्ट्रेशन का पूरी तरह से प्रोसेस चलता है। जब नेफ्रॉन यानी कि जब फिल्ट्रेशन करती है तो उसके अंदर जो वाटर यानी कि एक्स्ट्रा वाटर होता है, यानी कि हमारी बॉडी वाटर जितना जरूरत होती है उतना क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। अब जो एक्सिस वाटर होगा वो नेफ्रॉन क्या करती है, उसको भी वेस्ट मटेरियल्स के अंदर ही यहाँ पे फिल्टर के रूप में इसके अंदर किडनी के अंदर पहुंचा देती है, ठीक है। और जो यूजफुल होता है वो हमारी बॉडी उसके अंदर क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है वापस इस तरह से, ठीक। ये हो गया एक्सक्रीशन इन द ह्यूमन बीइंग के अंदर। अब आता है हमारा एक्सक्रीशन इन द प्लांट्स। प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है, देखो जो प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस काम करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस का टाइम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं, यानी कि आउट कर देते हैं। तो ऑक्सीजन क्या है, उसके अंदर एक एक्सक्रीशन हो गया ये। उसी तरह से प्लांट्स के अंदर कुछ स्टोरेज होता है, यानी कि डेड टिश्यू होता है, तो वो भी डेड टिश्यू भी उसका क्या है, एक्सक्रीशन हो गया। कुछ जो वाटर हो गया, एक्सिस वाटर हो गया, वो उसको ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। जो वेस्ट मटेरियल जैसे आप प्लांट्स के ऊपर देखते हैं ना, गम रिजाइंस वगैरह आप ये लेते हो, तो ये भी प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, ठीक। अब कुछ जो प्लांट्स के अंदर जो वेस्ट मटेरियल स्टोर होते हैं लीव्स के अंदर, तो आप देखते हो कुछ लीव्स अपने आप ही फैल डाउन हो जाती है, ठीक है, यानी कि फॉल ऑफ हो गई। तो ये फॉल ऑफ लीव्स का फॉल ऑफ करना भी क्या है, एक एक्सक्रीशन का हो गया। और उसी तरह से कुछ जो रूट्स के थ्रू सोइल्स के अंदर कर देते हैं ये मटेरियल्स वगैरह को। तो हमारा चैप्टर क्या हो गया, फिनिश हो गया। आई होप यू लाइक माई video. If you like my video, please like and subscribe. Thanks for watching my video.